जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस के सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल आपका यूपीपी का पेपर कल स्टार्ट हो रहा है 2 डेट में 4 पालियों में, तो सभी अभ्यर्थी चिंतित है, परेशान है कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह से पेपर होगा। तो आपको लग रहा है सबकी नींद भी गायब हो गई होगी, क्योंकि आज की रात बहुत स्पेशल है उनके लिए। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रिलैक्स करके सोइए, बस अपने आप पे फोकस करिए। आपने जो भी तैयारी की है, जो भी आपने पढ़ा है, बस उसी को रिविजन करिए आँख बंद कर कर। बस एक दृढ़ निश्चय के साथ आप जाइए, अपने पे विश्वास करके कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो अच्छे से करके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा होगा। और इस बार वैकेंसी भी बहुत ढेर सारी है, लगभग 62,000। तो बहुत ढेर सारे कैंडिडेट सफल होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से पेपर करके आइए, एकदम निश्चिंत रहिए और बस अपने हाथ दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ऑल इज वेल। और सबसे बड़ी बात, आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अगर उलझ जाते हैं तो आपका समय यूं ही चला जाता है। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी तक जो आपने तैयारी की है वही आपके काम आएगा। और बहुत ज़्यादा आप दिमाग लगा लें, डिप्रेशन में आए, या बिल्कुल ऐसा ना करें। और उन अभ्यर्थियों से जो परीक्षा देने आ रहे हैं कल, मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले आप अपने OMR शीट को अच्छे से भरें, उसमें गलती ना करें। कई बार क्या होता है कि OMR शीट पे गलत भरने से उनकी कापियाँ नहीं चल पाती हैं सही से। और ध्यान से भरें, समय लेके भरें, क्योंकि आप कितना भी अच्छा पेपर करते हैं और अपना रोल नंबर और उसको खोला करने में आप गड़बड़ करते हैं तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और समय लेके अपना पेपर करें, सोच समझ के पेपर करें। और बहुत ज़्यादा मेरिट जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से वैकेंसी थी तो बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं की थी। मेरिट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कितनी मेरिट जाएगी, क्या कैसे है। लेकिन अभी के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि कल पहला पेपर है, आपको पैटर्न नहीं मालूम है तो पैटर्न कैसा होगा, पेपर शुरुआत पे सरल आता है कि टफ आता है, तो इसलिए जो आपको बाद में जो लाभ मिलता है, ज़्यादातर प्रथम पाली के पहले जो पहली पाली होती है उनमें ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में ना रखें और बस अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें। और बाकी तो ये वर्दी आपका इंतज़ार कर रही है। हम चाहते हैं ब्लेसिंग से आप सभी को कि आप जल्द से जल्द परीक्षा दीजिए, सफल होइए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करिए। और एक नई जोश और एक नई ऊर्जा के साथ ये विभाग आपका इंतज़ार कर रहा है। और एक बार फिर से और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि नौकरी जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। तो इसलिए बस आप मदमस्त होकर के आपने जैसे तैयारी की है आप उसी तरह से अपना 100% देने का प्रयास करिएगा। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहूँगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आप समय से कम आधे घंटे पहले पहुँचे, अपने आप को रिलैक्स फील करें वहाँ पे। अब चूँकि 75 जिलों में एग्ज़ाम हो रहा है तो 50 लाख लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको समय से पहले निकलना होगा। चाहे जैसे भी समय से आधे घंटे आप पहले पहुँच के परिसर में अपने आप को रिलैक्स फील करें। आप फील करें कि कुछ नहीं है, आज एकदम रिलैक्स मूड में रह के, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। और बिल्कुल हम आप जैसे भी लोग हैं, बहुत स्पेशल या बहुत ज़्यादा 30 मार का नहीं है कि हम लोग बड़े वह करके आए, बस आप जैसे ही लोग हैं, बस नॉर्मल सी बात थी। बस ये होता है कुछ लोग इतना ज़्यादा इस प्रेशर ले लेते हैं कि तैयारी अच्छी होते भी एग्जामिनेशन हॉल में वो प्रेशर में आ जाते हैं कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, होगा होगा, मेहनत किए हैं, पेपर अगर हमारे मन का आ गया तो अच्छा है, हो जाएगा, नहीं हो तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस तरह से आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है और
इस बार तो लड़कियों के लिए भी अच्छी खासी सीट है, उनके लिए भी कहना चाहूँगा मैं कि अपने आप को पेशेंस रखें और जितनी तैयारी की है उस पर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें और कुछ सावधानियां बरतने की कोशिश करें। और एग्जामिनेशन हॉल में और समय का ध्यान रखते हुए आपको सब करना है। कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि हमें पहली बार एग्जाम, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ भाई तो ऐसे हैं जो पहली बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, तो उनके साथ ज़्यादा चांसेस होते हैं इनकी गलत होने के। तो OMR शीट भरने में और लास्ट में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, टिक भी कर लेते हैं, लेकिन गोला लास्ट में वो भरते हैं कि उनको लगता है कि मैं साथ में गोला करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि समय नहीं रह पाता है हमारे पास। तो जब बेल बज जाती है तो कापी तुरंत ले ली जाती है, आपको तुरंत छीन ली जाएगी काम। तो आप ऐसा करिए कि 20-20 प्रश्न का करके आप करते जाइए और गोला भी करते जाइए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी जागरूकता भी रखनी चाहिए। और बाकी तो आप सब समझदार हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। आप आज की रात आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।